हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का लिंक आपको उसकी पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। इसका लिंक आप वहां से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अब देखो, देखने से ना बहुत ही डेंजरस सी एक्सरसाइज लगती है ये, लेकिन जितनी डेंजरस लगती है ना उतनी ही ईजी है। लेकिन कब ईजी है? जब आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लिए हों, कंपैरिजन टेस्ट भी सारे देख लिए हों, समझ लिए हों अच्छे से, और एग्जाम्पल्स भी। क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कुछ एक क्वेश्चंस में। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपने एग्जाम्पल्स देखे हों। नहीं देखे हों तो देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है। फर्स्ट के 6 पार्ट्स हैं, हर किसी में कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब कंपैरिजन टेस्ट हमें सब पता है, किसी ना किसी का यूज़ करके हम सब में क्या करेंगे, कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। अब सब देख लो, हम फिर सीक्वेंस वाइज सब करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। अब देखो, एक चीज़ तो ध्यान रखना, ऑलमोस्ट सबके अंदर ना आपको जीरो से इन्फिनिटी अगर मिला तो जीरो से वन और वन से इन्फिनिटी स्प्लिट करना ही पड़ेगा, ताकि ये जो है ना हमारा प्रॉपर इंटीग्रल होके और कन्वर्जेंट हो जाए। और जो सेकंड इंटीग्रल बचेगा उसके लिए कन्वर्जेंस चेक करनी हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाए, बस इसीलिए। तो इसको आप स्प्लिट करोगे, आई वन आई टू बन जाएगा। अब आई वन ऑब्वियसली प्रॉपर इंटीग्रल है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बात करते हैं हम आई टू की। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू रहता है वन बाय एक्स स्क्वायर के। रीज़न क्या है? हर चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में होती है। तो उनके बीच की किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करो, क्या वो कभी 1 से बड़ी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। 1 के इक्वल हो सकती है अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए। यानी इस स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर रहेगी। अब अब वही है ये, किसी फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन से हमेशा ही लेस देन इक्वल टू रहती है। तो छोटे वाला कन्वर्जेंट कब होगा? अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है। अब बड़े वाला देखो, ये कब कन्वर्जेंट होता है? इन्फिनिटी लिमिट है, ध्यान रखना। तो ये कब कन्वर्जेंट होगा? अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। यानी 1 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। 0 से 1 भी कन्वर्जेंट है, 1 से इन्फिनिटी भी कन्वर्जेंट है। तो 0 से इन्फिनिटी ये इंटीग्रल क्या हो गया? कन्वर्जेंट। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में देखो, हमने ना इन्होंने 1 से इन्फिनिटी दिया हुआ है आपको इंटीग्रल, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना स्प्लिट करने की। डायरेक्टली आप वही करोगे जैसा आपको ठीक लगे, कंपैरिजन टेस्ट वगैरह लगा के डायरेक्टली हमें चेक करना है, स्प्लिट नहीं करना। जे एक्स आप मानोगे 1 बाय एक्स स्क्वायर। फिर जब आप उनको डिवाइड करोगे ना और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ही हम करते हैं। आपको पता है कौन सी वाली लिमिट, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अगर इन्फिनिटी हो जाए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ही हम करते हैं। तो ये 1 आ जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? यही कहता है कि वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। यानी अब जी एक्स को चेक कर लो, ये कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, log एक्स बाय एक्स स्क्वायर। जी एक्स मान लो 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 3/2। आंसर आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ तक हम आ जाएंगे। अब इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। इसीलिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल यहाँ पे लगाएंगे। यानी ऊपर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाले का भी डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने पे बचेगा 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। लिमिट आ गई फाइनाइट। तो एफ एक्स और जी एक्स उनकी इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। यानी एक की चेक कर लो, जी एक्स देखो ये पावर कितनी है? 1 से बड़ी है ना, तो ये कन्वर्जेंट है, तो एफ एक्स भी हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। फोर्थ देखो, ये हमारा एफ ऑफ एक्स था, ये था ना, थोड़ा सॉल्व कर लिया हमने, एक्स को बाहर ले लिया कॉमन, एक्स पावर होगी n प्लस 1/2, अंदर सिर्फ ये बच गया। अब टेक जी एक्स आपने ये मानना है ताकि ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाए और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 बाय 1 0, 1 आंसर आ जाए और फिर हम कहें दे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यानी अब आप जी एक्स की कन्वर्जेंस चेक करो, जी एक्स क्या है? इस चीज़ के इक्वल है। ये कन्वर्जेंट कब होगा? अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी दिस इज ग्रेटर देन 1।
अब इसको इधर माइनस में ले आओ, यानी n इज ग्रेटर देन 1/2, यानी जब n 1/2 से बड़ा है तब g का इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। और अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट से कहा जैसा g वैसा f, तो इसका मतलब f भी तभी कन्वर्जेंट होगा अगर n 1/2 से बड़ा। फिफ्थ भी बिल्कुल सेम है, इजी है। gx आप x 1/x³ 3/2 मान के करना हो जाएगा। सिक्स पार्ट देखो, e⁻⁻x² dx, इसने हमें बताया भी हुआ है, एक हिंट भी दिया हुआ है इसके अंदर कि ये चीज़ इससे हमेशा बड़ी रहती है ना, तो इस चीज़ का यूज़ करना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस मतलब 1/, में करोगे तो 1/x² इज लेस देन हो जाएगी 1/x² से, तो उस चीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो पहली बात, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ किसी में भी इन चारों में 1 से इन्फिनिटी थी, इसीलिए हमने स्प्लिट नहीं किया। इसमें 0 से इन्फिनिटी थी, स्प्लिट किया था, और सिक्स्थ में भी 0 से इन्फिनिटी है तो स्प्लिट करेंगे। 0 से 1 करोगे तो वो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, तो कन्वर्जेंट है। इसके लिए मैंने आपको भी बताया, इन्वर्स ले लोगे फिर ये ऊपर जाके e⁻⁻x² हो जाएगा लेस देन 1/x²। किसी फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू से हमेशा ही कम रहती है, तो जो बड़े वाला है वो कन्वर्जेंट कब होगा? देखो सॉरी, छोटे वाला जो है वो कन्वर्जेंट कब होगा? अगर बड़े वाला कन्वर्ज कर जाए। बड़े वाला वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी, तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि ये जो इंटीग्रल है ना, ये कन्वर्ज करता है अगर k 0 से बड़ा है तो। हिंट दे रखा है, बिल्कुल सारा सेम ही करना है, यानी पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालना है, 1/12 आएगा, फिर gx को ये लेना है, फिर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, फिर हमें ये पता चलेगा कि जो fx और gx है ना, इनका जो डिवीजन है और ये लिमिट, ये 1/2 आएगी, यानी fx और gx कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। यानी अब gx की कन्वर्जेंस चेक करनी है, वो आप इससे करोगे, और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वही इस fx का आएगा। यानी बहुत कुछ इसने हमें बता दिया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहली बात, 0 से इन्फिनिटी है, यानी स्प्लिट करोगे 0 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। फिर हम ये प्रूव करते हैं पहले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx 1/12 के इक्वल आया, तो आया कैसे? देखो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो एक लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ रख लो, एक उस पर लगा दो, क्योंकि ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा, तो ये पोर्शन 1 हो गया, एज इट इज लिख लिया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा बार आपको एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना है। देखो सबसे पहला काम, एलसीएम वगैरह आपने यहाँ पे लिया है, और फिर जब x को 0 को टेंड कराने की कोशिश की ना, क्योंकि देखो यहाँ 0 है तो 0, और ऊपर भी x की टर्म्स है सारी, तो 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमें एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन और नीचे वाले का भी डिफ्रेंसिएशन, ये आ जाएगा। फिर 0/0 फॉर्म, फिर एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। जहाँ तक हमारा काम नहीं बनेगा, एल हॉस्पिटल्स रूल लगा के सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में फिर यहाँ पे 0 नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ 0 रखा और यहाँ की पावर 0 1 हो गया, और नीचे हो जाएगा 12, क्योंकि ये 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, यहाँ से बचेगा 12, तो 1/12 आ गई इसकी लिमिट। 10 जो ये इंटीग्रल है, देखो हमने x टेंड्स टू 0 निकालना है, यानी 0 से 1 इंटीग्रल वाले के लिए हम चेक कर रहे थे। x टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी वाले इंटरवल के लिए चेक करते हैं, इन्फिनिटी वाली लिमिट के लिए। यानी इससे ये पता चल गया कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल है मतलब ना तो कोई लिमिट इन्फिनिटी है, एक 0 है एक 1 है, और ना ही ये फंक्शन 1 पे या 0 पे इन्फिनिटी हो रहा है। 1 पे तो हो नहीं सकता, 0 पे जब लिमिट एंड करती है हमने दिखा दिया 1/12 है, यानी ना तो कोई लिमिट इन्फिनिटी है, ना ये फंक्शन किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी बनता है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है और कन्वर्जेंट है। बात रहती है इसकी, उसके लिए आपको पता है कैसे करोगे। इसने हिंट भी दिया ना, gx आपको ये मानना है, डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, यानी ये और ये इक्वली कन्वर्ज करते हैं, इक्वली नहीं सॉरी, साथ में कन्वर्ज करते हैं, साथ में ही डाइवर्ज करेंगे। अब हमें gx मेन काम क्या रह गया कि ये चेक करो gx कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है। अब gx क्या है? ये है, ये हमेशा ही लेस देन 1/kx² रहेगा, इन्होंने हिंट में दिया हुआ है। अब यही हमें पता है कि जो लेस देन ये छोटी वाली वैल्यू है, ये कन्वर्ज कब करेगी? अगर बड़ी वाली कन्वर्ज करती है। अब बट दिस इज कन्वर्जेंट कैसे? हमें पता है कि ये कोई भी पावर है, कन्वर्जेंट कब होगी? अगर ये पावर जो है ना वो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब gx क्या हो गया? कन्वर्जेंट।
तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब जो इंटीग्रल आपको दिया था वो क्या होगा, कन्वर्जेंट, 1 से इन्फिनिटी। और 0 से 1 भी जो इंटीग्रल था वो भी कन्वर्जेंट था। तो जो आपको पूछा है ना 0 से इन्फिनिटी, ये वाला इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्ज कर गया। केस जो है वो 0 से बड़ा होगा ना, तो उसके लिए वो कन्वर्ज करेगा। जैसे जैसे इसने कहा वैसा वैसे हमने कर दिया। बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। शो दैट दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल दोनों ही डाइवर्जेंट है। लेकिन जब आप इनको साथ में लिखते हो और पहले वाले में से बाद वाला माइनस करते हो तो ये कन्वर्ज करती है। देखो कैसे। सबसे पहला काम, एफ एक्स आपने ये मान लिया 1/x-1। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो। अब 2 बार लिख दिया मैंने, एफ एक्स ये लिख सकते हो। नाउ आप 1/x को जी एक्स ले लो, डिवीजन करोगे 1 आ जाएगा, यानी दे कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। तो यानी जी एक्स को चेक कर लो। अब ये पावर क्या है, क्या 1 से बड़ी है, नहीं है, तो ये क्या कर गया, डाइवर्ज। ये डाइवर्ज कर गया तो एफ एक्स भी क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट है और ये भी डाइवर्जेंट है। अब हम इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स को क्या मानोगे, ये मानोगे, यानी ये आ गया। अब और क्या करो, आप एक्स को कॉमन ले लो, x² 1 - x बच गया। जे एक्स मानो, यही चेक करते हैं ना हम कन्वर्जेंस के लिए, कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। इस x मतलब इजी पड़ जाता है। जे एक्स किया, डिवीजन किया, 1 आ गया। इसका मतलब इसकी चेक करेंगे, ये क्या है, 1 से बड़ी है, यानी ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। यानी वो दोनों तो डाइवर्जेंट है, लेकिन जब उनको साथ में लिखते हो और एक में से दूसरी माइनस करते हो तो वो जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 पार्ट है, दोनों की कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब आपने ध्यान दिया हो लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी हम करेंगे। फंक्शन है ये वाला, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, I1 I2 मान लिया। I1 के लिए चेक करोगे तो सिंपल सी बात है, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालोगे। I2 के लिए चेक करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा लोगे। लेकिन प्रॉपर इंटीग्रल जहाँ पे, यानी जहाँ पे जो लिमिट है वो इन्फिनिटी नहीं होती, वहाँ पे कोई जी एक्स वगैरह कुछ मानने की ज़रूरत आपको नहीं है। डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकाल लो। यानी सिर्फ आपको ये चेक करना है कि देखो, पता है ये हम क्यों करते हैं, 1 पे हमारा जो प्रॉपर इंटीग्रल है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डिफरेंस क्या होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में या तो ये इन्फिनिटी होती है लिमिट, या ये लिमिट इन्फिनिटी होती है, या किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता है। अब ना तो 0 इन्फिनिटी है ना 1 इन्फिनिटी है। अब फंक्शन चेक करते हैं क्या किसी के ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है, सिर्फ 0 पे ही बन सकता है, उस पर हम चेक करते हैं। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसका मतलब उस पर भी वो इन्फिनिटी नहीं बन रहा। तो ये इंटीग्रल कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल है, यानी कन्वर्ज करता है। लेकिन जब इन्फिनिटी वाला केस आए तो ऑलमोस्ट हम कंपैरिजन टेस्ट ही वहाँ पे लगाते हैं। देखो, अब वही है x टेंड्स टू 0 करके ये फंक्शन है। अब ये 0 कौन सी फॉर्म आएगी, ये 0/0 फॉर्म आएगी। तो एल हॉस्पिटल्स रूल लगाओगे, डिफ्रेंसिएशन ऊपर भी और नीचे भी। ध्यान रखना, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। माइनस साइन नहीं आता। अगर हाइपरबोलिक ना हो के सिंपल हो ना, तो आता है कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये आपको पता है। लेकिन हाइपरबोलिक के केस में माइनस साइन नहीं आता। डिफ्रेंसिएशन हो गया, फिर से वही एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना पड़ेगा। ये हो गया, थोड़ा सा सॉल्व किया, फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल, मतलब वही है, डिफ्रेंसिएशन करते करते लास्ट में यहाँ आ जाएंगे। फिर एक्स को 0 पुट करोगे, ये हो गया 1, और यहाँ भी 1 2, तो कुछ टर्म तो यहाँ हो जाएंगे 0, क्योंकि देखो साइन की वजह से ये 0, ये वाली टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी, ये वाली एक्स की वजह से 0 हो जाएगी। 4 + 2 6 आ गया, क्योंकि कोस 0 1 होता है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है। तो अब I2 के लिए बात करते हैं। I1 तो कन्वर्जेंट हो गया। I2 में आपको पता है कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, जी एक्स मानेंगे 1/x²। जब आप ये रखोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। अब लास्ट में फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब जी एक्स पे डिपेंड करता है, जी एक्स कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, I1 भी कन्वर्जेंट, I2 भी कन्वर्जेंट, तो पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट। फोर्थ का सेकेंड पार्ट है ये वाला, फंक्शन ये है
0 से 1 स्प्लिट करेंगे, 1 से इन्फिनिटी, I1 I2। I1 तो डायरेक्टली प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि हम लिमिट उन्हीं केसेस में निकालते हैं जहाँ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, है ना। क्योंकि हर किसी के अंदर तो हम निकालते नहीं ना, डायरेक्टली लिख देते हैं कि दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस दिस इज कन्वर्जेंट। क्यों निकालते हैं? क्योंकि जीरो पे ही हमें शक होता है। और जीरो देख लो यहाँ पे, 0/1 + 0 यानी 0/1 0 आ गया, यानी फाइनाइट वैल्यू आ गई, इन्फिनिटी तो नहीं आया ना, तो डायरेक्टली ये प्रॉपर इंटीग्रल है, ज़रूरत ही नहीं है आपको निकालने की। I2 के लिए आप चेक करते हो, I2 को ना सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, नीचे से x⁴2n कॉमन ले लो और फिर ये इनको कंबाइन कर लो, ये पावर हो गई। क्यों किया हमने? ताकि हम gx हमें डायरेक्टली दिख जाए, हमें क्या मानना है ये वाला मान लेते हैं, ताकि हम डिवाइड करें ये टर्म हो जाए गायब और 1/∞ 0, 1/1 1 आ जाए आंसर, वही आएगा। फाइनाइट है तो इसका मतलब gx को चेक करो, ये कन्वर्जन कब होगा? अगर ये जो पावर है वो 1 से बड़ी हो, ये 1 से बड़ी हो यानी n जो है m से बड़ा हो। ये जो पावर है वो n से बड़ी कब होगी? इफ़ 2 × n-1 इज ग्रेटर देन 1। अब देखो इससे ये चीज़ हमने कैसे लिखी? सबसे पहली चीज़ यहाँ से वैसे तो आना तो ये चाहिए था ना कि n - m इज ग्रेटर देन 1/2, लेकिन इसने कहा था कि जो n और m है ना वो दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं, तो हम यहाँ पे 1/2 से बड़ा ना मान के इसको 0 से बड़ा मान लेते हैं, यानी n - m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यूज 1/2 से बड़ी होंगी 0 से तो वो बड़ी ऑब्वियसली होंगी ही ना। अब इससे क्या आ जाएगा? n ग्रेटर देन n, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज ग्रेटर देन n। अब इसके लिए ये कन्वर्जेंट है, लेकिन I1 हर किसी के लिए कन्वर्जेंट है, लेकिन फिर भी कंबाइन करोगे तो वो कन्वर्जेंट सिर्फ तभी होगा अगर n m से बड़ा हो। फिफ्थ है, लास्ट क्वेश्चन है और सारा का सारा इसने सोल्व ही किया हुआ है इसको। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इसकी चेक करनी है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हो? ये फंक्शन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होगा? अगर इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है। अब पहली बात, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अब इनकी वैल्यूज़ रख लो उठा के, जैसे इसने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली, क्योंकि 0 से 1 में क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो जो जो है ना वो सारी रख ली, इसमें 0 हो जाएगा, यानी फंक्शन में वैल्यू रख के ये चीज़ इसके इक्वल आ गया। अब ये चीज़ जो सीरीज़ है राइट हैंड साइड में वो log2 को कन्वर्ज करती है, यानी सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया और log2 को कन्वर्ज करता है। अब हम चेक करते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हुए सिंपल सा बात है, जहाँ यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना वहाँ नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमने पॉजिटिव कर दिया है, बाकी सेम है। अब क्या सारी पॉजिटिव टर्म्स का सम कभी भी फाइनाइट लिमिट को टेंड, जैसे इन्फिनिटी को टेंड कर रही है सारी टर्म्स, तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो उनका सम ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगा ना, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। यानी फंक्शन तो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका जो मॉडुलस है, उस फंक्शन का जो मॉडुलस है उसका इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, बस आगे ही आपको दिखाना था, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट में करेंगे स्टार्ट। तब तक यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।